अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो आपकी 12th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक है उसका नाम फ्लेमिंगो है और ये आपका कोर कोर्स है। और इसमें जो आपकी पहली लेसन है उसका नाम है द लास्ट लेसन। और इसके जो लेखक है, जो इसके ऑथर है, उनका नाम है अल्फोंस डोडे। अल्फोंस डोडे। और ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है। तो लेसन को सही से समझने के लिए हम पहले लेसन में दिए गए इस मैप पे जाते हैं। तो ये मैप में आप देख सकते हैं कि मिडिल में हमारा जो है वो फ्रांस आता है और फिर ये फ्रांस की बाउंड्री है यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ पे राइट कॉर्नर पे, राइट अपर कॉर्नर में जर्मनी है। और जर्मनी के साथ जो है आज का अगर आप मैप देखेंगे पोलैंड है और ऑस्ट्रिया है। तो ये जो जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ एरियाज जो है 1870 में या आप कहिए कि 19th सेंचुरी में इसको प्रूशियन एम्पायर कहा जाता था। एक एम्पायर था, इसको प्रूशियन एम्पायर कहा जाता था। और फिर यहाँ से चूंकि है प्रूशियन एम्पायर और यहाँ से है फ्रांस, तो इन दो के दरमियान जो है कन्फ्लिक्ट होता रहता था। अब यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे, यहाँ पे लोरेन और एलास से ये दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये फ्रांस के साथ बिलोंग करते थे। तो 1870 में जो इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हुआ प्रूशियन एम्पायर और फ्रांस के दरमियान, तो उसमें इस पे कब्जा हुआ प्रूशियन एम्पायर का, यानी कि जर्मन स्पीकिंग जो पीपल है उन्होंने इस पे कब्जा किया। तो अब आते हैं जो ऑथर है और लेसन है, इसके बारे में जो इंट्रोडक्शन दिया गया है उस पे। अब देखिए क्या होता है। जो द लास्ट लेसन है, जो ये स्टोरी आपने स्टडी करनी है, लेसन स्टडी करनी है, तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो है फ्रैंको प्रूशियन वॉर, यानी कि फ्रांस और प्रूशिया के दरमियान जो जंग होती है 1870-71 में, इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी पस मंजर में इस स्टोरी को लिखा गया है। अब इसमें क्या होता है, प्रूशिया जो है वो फ्रांस को इसमें डिफीट करती है, हराती है, और फिर जो एलासे है और लोरेन है, इन एरियाज पे इसका कब्जा होता है। चूंकि ये एक्चुअली बिलोंग करते थे फ्रांस के साथ, तो वहां पे क्या पढ़ाया जाता था, फ्रेंच में पढ़ाया जाता था, डिफरेंट जो भी चीजें पढ़ाई जाती थी। लेकिन इसके बाद जो है इसको रिप्लेस किया जाता है विद जर्मन। तो जर्मन जो लैंग्वेज है उससे इसको रिप्लेस किया जाता है। तो स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट यही है कि एक बच्चा जो है वो स्कूल जाता है और उसका जो लैंग्वेज वो यूज करते थे स्कूल में वो फ्रेंच है, और बाद में इसको रिप्लेस किया जाता है इसी दौरान जब ये जंग होती है। तो आइए अब हम स्टोरी जो है इसको पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो बताए गए हैं। तो मैं बस इसका जो है डिफरेंट पैराज का समरी आपके सामने रखूंगा। तो पहले ऑथर कहता है कि मैं लेट था। लेट इसलिए ऑथर था क्योंकि इसको खौफ था कि मेरा जो उस्ताद है वो मुझे जो है वो डांटेगा। उस उस्ताद का नाम था एम हैमल, उस उस्ताद का नाम था। ओके, तो एम हैमल उस्ताद का नाम था। और अब क्या होता है कि इनको ग्रामर के कुछ पोर्शंस इनको सुनाने थे, पार्टिसिपल्स के बारे में, पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ पोर्शंस इनको सुनाने थे। अब इसको जो है, जो स्टूडेंट है, इसको ये याद नहीं था, तो इसलिए इसको खौफ था कि टीचर हमें डांटेंगे वहां पे। तो इसलिए ये चाहता था कि बेहतर है कि घर से बाहर चला जाए, हम जाएंगे किसी और जगह और स्कूल नहीं जाएंगे। तो फिलहाल तो ये पहले यही सोचता है। अब वो घर से देखता है बाहर, तो वहाँ पे बड़ा अच्छा मौसम होता है, ब्राइट मौसम होता है। बर्ड्स जो है वो चहचहाती हैं, जो बर्ड्स है, परिंदे हैं। और फिर वुड्स में बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है। और क्या होता है कि जो ओपन फील्ड है वो भी ज़बरदस्त है, और ये ओपन फील्ड सॉ मिल के पीछे है। लेकिन ये जो सॉ मिल है वह उसके पीछे जो कुछ हो रहा था वो ये था कि प्रूशियन जो सोल्जर्स है, प्रूशिया के बारे में मैंने आपको बताया, वो सोल्जर्स वहां पे ड्रिलिंग करते थे, यानी कि एक किस्म की ट्रेनिंग करते थे, रूटीन ट्रेनिंग जो होती है। अब ये चाहता था ये स्टूडेंट कि मैं भाग जाऊं, स्कूल ना जाऊं, तो वहीं अपना दिन गुजारूं। लेकिन फिर क्या होता है कि
को स्ट्रेंथ मिलती है और ये जो इसकी लालच थी है भागने की, वो इसको उससे खुद को ये बचाता है और ये जल्दी जल्दी स्कूल चल पड़ता है। ओके, अब दूसरे पैरा में ये बताया जाता है कि जब ये कहता है स्टूडेंट कि जब मैं चल रहा था तो टाउन हॉल से मैं गुजर गया तो वहां पे मैंने देखा कि क्राउड एक लगा हुआ था, लोग काफी थे वहां पे, और ये थे बुलेटिन बोर्ड के आगे। जिस तरह नोटिस बोर्ड आपके स्कूल में होता है, इसी तरह बुलेटिन बोर्ड वहां पे रहा होगा उन दिनों। तो इस बुलेटिन बोर्ड पे खबरें आया करती थी। तो लास्ट 2 इयर्स में जो अब इंफॉर्मेशन इस पे चश्मा की जाती थी, चिपकाई जाती थी, तो वहां पे फ्रांस के लिए बस बुरी ही खबरें हुआ करती थी। वो जंग हार रहे हैं, उनके लिए कोई ऑर्डर्स दे रहा है कोई, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसे किस्म की न्यूज आया करती थी। तो ये जो स्टूडेंट है ये यही सोचता है कि अब और कोई बुरी न्यूज़ होगी तो अब मुझे यहाँ पे क्या रुकना है, तो इसलिए ये आगे निकल पड़ता है। लेकिन जब वो अभी जल्दी कर रहा था तो वहां पे एक ब्लैक स्मिथ थे, उसका नाम वेक्टर था। अब वेक्टर इसको देखते हैं और वेक्टर के साथ उनके अप्रेंटिस थे। अप्रेंटिस कहते हैं जब कोई कारीगर होता है तो उसका जो शागिर्द होता है उसको अप्रेंटिस कहते हैं। अब ये भी रीड कर रहे थे इस बुलेटिन को, न्यूज़ को रीड कर रहे थे, तो वो इसको बुलाते हैं, चलाते हैं कि डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी क्या बच्चे, इतनी जल्दी आपको क्या है, स्कूल जाने के लिए काफ़ी सारा टाइम है आपके लिए। अब ये जो स्टूडेंट है ये सोच रहा है कि भाई ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो बहरहाल ये एम हैमल चूंकि इनके टीचर थे, तो ये एम हैमल के अब इस स्कूल तक पहुंचते हैं। उसके सामने एक गार्डन था, तो ये बिल्कुल, अब ये चूंकि इसने जल्दी की थी, ये जोर से भाग रहा था, चल रहा था, तो इसकी सांस सब खत्म हो गई थी वहां तक। तो अब यूजुअली क्या होता था माहौल स्कूल का कि जब स्कूल में दाखिल होते हैं, जब सुबह का टाइम होता है, बड़ा हसल बसल होता है, बड़ा कमोशन होता है, क्योंकि बच्चे अपने क्लासरूम्स में जा रहे हैं, वो अपना लेसन याद कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, वो डेस्क अपने संभाल रहे हैं, बैग्स अपने संभाल रहे हैं, तो बड़ा शोर हुआ करता था। लेकिन आज माहौल बिल्कुल डिफरेंट है। तो इट इज़ क्वाइट नो इट्स ऑल्सो सेटल, यानी कि बिल्कुल खामोश माहौल है, कोई कमोशन नहीं है, कोई शोरगुल नहीं है। तो ऐसे किस्म का माहौल है यहाँ पे। तो ये ऐसा ही माहौल है जैसे संडे मॉर्निंग में माहौल होता है जब स्कूल में कोई नहीं होता है। तो अब ये विंडो से देखता है अंदर की तरफ, तो क्लासमेट्स पहले ही बैठे हुए हैं अपनी जगहों पे। अब एम हैमल जो है वो क्लासरूम में है और वो उधर इधर कर रहा है। उसके पास उसकी खतरनाक वो आयरन रॉड है, आयरन रोलर है उनके पास, छड़ी है उनके पास समझो। तो अब ये कह रहा है कि देखो आप अब समझ सकते होंगे कि मैं कितना इसकी वजह से पशेमान हो गया, शर्मिंदा हो गया, और कितना खौफ था मुझे जब मैं वहां पे पहुंचा। तो अब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। एम हैमल ने इसको देखा और इसको कहा, एम हैमल कौन है? इसके उस्ताद है, और उसने उसको कहा कि गो टू योर प्लेस क्विकली, अपनी जगह पे जल्दी जाओ, लिटिल फ्रांस। तो यहाँ पे अब पता चलता है इसका नाम क्या है, फ्रांस इसको वहां पे कहते थे। तो फ्रांस को कहा जाता है कि आप अपने बेंच पे चले जाओ, तो हम तो आपके बगैर ही शुरू करने जा रहे थे। अब ये फ्रांस जो है वो जाता है, अपने बेंच पे जाता है। अब थोड़ा सा इसका खौफ जो है वो ख़त्म हो जाता है, और वो ये देखता है, नोटिस करता है कि भाई हमारे टीचर जो है इसने ज़बरदस्त जो है ड्रेस लगाया है, ब्यूटीफुल कोट वगैरह लगाया है। तो ये ड्रेस जो टीचर लगाते थे ये कब लगाते थे? जब कोई इंस्पेक्शन का डे होता, प्राइज का डे होता, तो उन दिनों ये जो है ड्रेस लगाया करते थे टीचर। लेकिन आज उन्होंने ये ड्रेस लगाया तो लगता है कोई ख़ास दिन है। तो और ये भी उसको स्ट्रेंज लगा कि भाई पूरा स्कूल जो है खामोश है, कोई बात ही नहीं कर रहा है कुछ, तो जैसे कोई बड़ी तकरीब होने वाली है। तो इस किस्म का माहौल वहाँ पर था। और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे इसको सरप्राइज हुआ वो ये था कि बैक बेंचेस पे जो है गांव वाले आके बैठ गए थे, जिनमें से हॉसर था, और फिर मेयर था, फॉर्मर मेयर था, फॉर्मर पोस्ट मास्टर था, और भी काफ़ी दूसरे लोग थे वहाँ पे बैठे हुए। और ये जो हॉजर है उसके पास एक ओल्ड प्राइमर था, जिसके किनारे जो है, पेजेस के किनारे जब वो हम ज़्यादा उनको टर्न करते हैं तो वो थोड़ा घिस जाते हैं, मोड़ जाते हैं। तो वैसे उस प्राइमर के पेजेस बने हुए थे, वो जो कायदा था उसके हाथ में। अब क्या होता है कि
ये इसी चीज के बारे में भी सोच रहा था, यहाँ पे क्या मामला है, क्या माजरा है। तो एम हैमिल ने क्या किया, उसने इसका वो अपनी कुर्सी पे चढ़ गए, ओके, और उसी जबरदस्त जो उसकी भारी भरकम आवाज थी, लेकिन आज वो भारी भरकम आवाज भी शरीफ अंदाजे से यूज कर रहा था आज। तो उसने इसको यानी कि उसने कहा, मेरे बच्चों, ये लास्ट लेसन है, दिस इज द लास्ट लेसन आई शिल गिव यू, ये लास्ट लेसन है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। ऑर्डर आए हैं बर्लिन से, यानी कि जर्मनी की जो राजधानी है वहां से, या प्रूशियन एम्पायर से जो है ऑर्डर आए हैं कि अब हमें बस वी हैव टू टीच इन ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एलासे एंड लोरेन। तो ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स है इनमें अब बस जर्मन जो है उसमें लेसन दिए जाएंगे, इसलिए दिस इज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच लेसन, ओके, फ्रांसीसी जुबान में ये लास्ट लेसन इसलिए है। अब जो ऑथर है यानी फ्रेंच कह रहे हैं कि ये तो मेरे लिए जैसे कि मुझ पे बिजली पड़ गई, बिजली मुझ पे पड़ गई है, यानी कि ये बिल्कुल एस्टॉनिश हो गया, हैरान हो गया, बल्कि बेइंतहा परेशान हो गया। अब ये सोच रहा है कि मैं कितना बदनसीब हूं कि अभी जो है अभी मैंने फ्रेंच सीखा ही नहीं, मुझे फ्रेंच आती ही नहीं है, और अभी ये सब कुछ सिस्टम जो है वो खत्म होने जा रहा है। तो इसने कहा कि मुझे बहुत ही अफसोस हुआ, I was sorry, I was not for learning कि मैं अपनी लेसन नहीं पढ़ता था, मैं जाता था जो परिंदे हैं उनके एग्स ढूंढने के लिए, या फिर जो स्लाइड्स पे जो है स्लाइड करने के लिए वगैरह। तो मेरी बुक्स भी मुझे बड़ा न्यूसेंस लगती थी, बड़ी परेशान करती थी, मुझे वो अच्छी नहीं लगती थी कुछ लम्हे पहले। तो जो मुझे मेरे लिए बड़ी भारी थी कैरी करना उनको, ग्रामर बुक्स, हिस्ट्री बुक्स वगैरह। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये अब मेरे दोस्त बन गए जिनको मैं अब नहीं छोड़ सकता। ओल्ड फ्रेंड्स नाउ आई कुडंट गिव अप। और एम हैमिल जो है उसके बारे में भी हमारी यही राय थी, आइडिया था कि वो ही वाज गोइंग अवे, और मैं उसको अब कभी नहीं देखूंगा। हालांकि उसका जो खौफ रहता था आमतौर पर, तो मुझे ये अब भूल गया कि वो हमारे साथ बड़े कभी ज़बरदस्ती करते थे, ज़्यादती करते थे लगता था, लेकिन अब ये मैं भूल गया, अब वो चीज़ मेरे जहन में नहीं आ रही है। तो अब मैं ये समझ पाया कि ये जो पुअर मैन है, बेचारा आदमी, ये जो है चूंकि इसका लास्ट लेसन है, उस लेसन को ऑनर करने के लिए, इज्जत करने के लिए, देने के लिए है, इसने ये संडे क्लोथ्स लगाए हैं, ड्रेस अपना जो है लगाया है। और इसी वजह से जो विलेजर्स हैं, विलेज में जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, वो इसलिए स्कूल में आए हैं ताकि वो इस टीचर को, एम हैमिल को जो है, वो इसको यानी कि इस तरीके से थैंक यू कहेंगे, इस तरीके से उसका शुक्रिया जो है वो अदा करेंगे। अब देखिए, अब ये जो है अभी ये सोच रहा था फ्रेंड्स, ये सोच रहा था, ऑथर ये सोच रहा था, तो अचानक क्या हुआ कि उसका नाम जो है वो बुलाया जाता है, कहता कि मेरा नाम बुलाया गया। अब ये मेरी टर्न थी पढ़ने की, जो पार्टिसिपल्स के बारे में इनको याद करना था वो पढ़ने की। तो अब इनको तो बड़ी हैबत थी, बड़ा खौफ था कि नहीं अच्छे से पढ़ना है, पूरा लाउड एंड क्लियर विदाउट वन मिस्टेक। लेकिन शुरुआत में ही इसने जो है ये मिक्सअप हो गया, कंफ्यूज हो गया, और पहला ही वर्ड जो है उस पे ये स्टक हो गया, और इसने ये कुछ नहीं कह सका। और ये अपने डेस्क पे जो है वो खड़ा है, और इसकी हार्ट बीटिंग जो है वो बढ़ रही है, और ये जो है जुर्रत नहीं करता है ऊपर देखने की। इसको लगता है कि जो एम हैमिल है, इसके टीचर है, वो उसको बहुत डांटेंगे। तो अगरचे इसको याद नहीं था, लेकिन फिर भी एम हैमिल ने इससे डांटा नहीं, और उसने कहा कि मैं आपको डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंड्स, मगर आपको ये बुरा लगना चाहिए कि हमारा हाल क्या है। हर दिन जो है हम कहते हैं कि चलो अभी हमें टाइम मिलेगा, काफ़ी टाइम है, तो आगे हम पढ़ेंगे ये लेसन। हर दिन हम यही सोच के इन लेसन्स को डेफर करते आए हैं, पीछे धकेलते आए हैं, एंड अब हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं। और ये ट्रबल है एलासे के साथ, ये जो एरिया है, इस एरिया के साथ ये बहुत बड़ा ट्रबल है, परेशानी है कि ये काम को कल पे छोड़ देते हैं। एंड फिर ये कहते हैं कि तुम लोग जो है वो प्रिटेंड करते हो, ये देखो ये कैसा अजीब है कि तुम प्रिटेंड करते हो, तुम तस्वीर करते हो कि जी हम फ्रेंच लोग हैं, लेकिन आप तो ना फ्रेंच पढ़ सकते हो, ना इसको लिख सकते हो, अपनी ज़बान को
से आप वाकिफ नहीं है। तो लेकिन सिर्फ आप ही इसमें जिम्मेदार नहीं है, हमको खुद को भी जिम्मेदार ठहराना चाहिए इस तनाजुर में, क्योंकि ये जो आप लैंग्वेज पे आपका अबूर नहीं है, फ्रेंच आप नहीं जानते हैं, तो इसमें आपके पेरेंट्स भी जिम्मेदार है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनकी मदद करें या थोड़ा सा मनी जो है वो अर्न करे। या फिर मेरी भी इसमें जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं आपको कभी भेजता था फ्लावर्स को पानी लगाने देने के लिए वगैरह, तो ये मेरी भी गलती इसमें है। तो इसके बाद क्या करता है वो उनको बताता है कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है ये कितनी खूबसूरत एक यानी कि ज़ुबान है, और फ्रेंच लैंग्वेज की बड़ी तारीफ़ें ये करता है। कहता है कि सबसे लॉजिकल ज़बरदस्त मंतकी एक बुक किताब ये लैंग्वेज है। तो वो फिर एक अहम नुक्ता उनको कहता है कि जब तक लोग अपनी ज़ुबान के साथ चिपके रहेंगे तो उनके पास हमेशा एक चाबी होती है जेल से बाहर निकलने के लिए। यानी कि जो इन पे अब जर्मन जो प्रूशियन एम्पायर इन पे अब जो है इनको एनस्लेव किया गया, इन पे मुसल्लत हो गए, तो उससे बाहर निकलने के लिए इनके लिए ज़रूरी है कि इनको अपनी ज़ुबान की कदर करनी चाहिए, उसके साथ चिपके ये रहने चाहिए। तो तब जाके वो ग्रामर की जो है लेसन वो ओपन करता है और इसको पढ़ाता है। और फ्रेज कहता है कि जो ऑथर है वो कहता है कि पहली बार इतना अच्छे तरीके से मैंने बात समझी, क्योंकि मैंने इतने अच्छे तरीके से जो है इसको सुना और समझने की कोशिश की, और उसी तरीके से जो हमारे टीचर हैं हैमल, उसने भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हमने समझाने की कोशिश की। और ग्रामर के बाद क्या होता है कि लेसन्स इन राइटिंग जो है वो हमको बताए गए। तो उन्होंने हमारे लिए नई कॉपियाँ उन्होंने हमारे लिए लाई थी, और फिर हमको बताया गया कि इन पे आप लिखें, तो हमने इन पे लिखा। तो सब लोग इतने मशगूल थे लिखने के काम में कि बस जो साउंड सुनाई देती थी वो पेन्स, जो पेन्स है पेपर पे जो पेन चलता है, तो बस वो साउंड जो है वो यानी कि दिखाई सुनाई देती थी। और इस दौरान ये फ्रेंड्स जो है नोटिस करता है कि रूफ पे कुछ पिजन्स है, तो ये खुद के साथ ये सोचता है कि क्या इन पिजन्स को भी जर्मन वाले जर्मन लैंग्वेज में चर्पिंग करने के लिए, चहचहाने के लिए मजबूर करेंगे। तो अब क्या होता है कि वो कहते हैं कि जब भी मैं अभी देखता था, ऊपर की तरफ देखता था, लिखने से थोड़ा बहुत तो मैं फारिग हो जाता था, मैं देखता था तो कि एम हैमल जो है वो बिल्कुल मोशनलेस खड़े हुए थे अपनी चेयर में, और कभी इधर की तरफ देखते, कभी उस चीज़ की तरफ देखते, तो यही वो करते रहते थे। जाहिर सी बात है उनको जो है इतना अरसा हुआ, 40 ईयर्स उनको हुए हमें पढ़ाते हुए, यानी कि वहाँ पे पढ़ाते हुए, तो इसलिए उनकी इस स्कूल के साथ बहुत ही गहरी वाबस्तगी रही होगी, तो इसलिए वो हर चीज़ को जो है वो देखता था। तो आउटसाइड गार्डन में जो है उसकी तरफ देखता था। अब ये जो डेस्क्स वगैरह है ये थोड़ा घिस गए थे, पुराने हो गए थे। बाकी वॉलनट ट्रीज जो है वो बड़े हो गए थे। हॉफवाइन जो है दूसरा एक ट्री वो बड़ा हो गया था, इसकी शाखें जो है रूफ तक पहुंच गई थी। और मैं ये सोच रहा था, देखो ये सब देखे इसका दिल कितना टूट गया होगा। तो ये एक बेचारा आदमी है, ये सब देख के ये परेशान हो गया होगा। और इसकी सिस्टर जो है वो रूम में उधर इधर चल रही थी, वो पैक कर रही थी अपने ट्रंक्स को, क्योंकि इनको अब जाना था उस स्कूल से, उस बिल्डिंग से इनको जाना था। लेकिन जो हैमल है उसने बड़ी हिम्मत की और हर बच्चे से उसकी लेसन जो है वो सुनी और उसको उनसे सुना। और राइटिंग के बाद हमारी हिस्ट्री की लेसन जो है वो हमें दी गई। और इसके बाद बेबीज़ ने जो है, जो बच्चों ने जो है वो चैंट स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया कुछ। और जो इनके साथ जो रूम में बाकी बुजुर्ग लोग भी थे, तो अब सब ने इकट्ठे जो है पढ़ना जो है वो स्टार्ट किया। और जो हौजर था वो बड़ी अजीब गरीब आवाज़ निकाल रहा था। तो ये कह रहा है कि भाई उस वक्त माहौल कुछ ऐसा था, उसकी आवाज़ सुन के हम हंसना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ जो सिचुएशन बनी हुई थी हम रोना चाहते थे। तो दोनों चीज़ें एक साथ हमें दिखाई दे रही थी। तो ये वो लेसन है जो मुझे ये आई विल रिमेम्बर दैट वेरी लेसन, दैट लास्ट लेसन। और फिर ये कहता है कि इस वक्त क्या हुआ कि जो क्लॉक है उसमें 12 बज गए। ओके और एंजेलियस यानी कि ये एक प्रेयर है जो ये करते हैं क्रिश्चियन लोग, तो वो इन्होंने पढ़ना शुरू किया इस वक्त।
तो जो प्रूशियंस थे उनके जो वो आवाज़ें अब जो इस्तेमाल करते हैं ट्रम्पेट्स के ज़रिए से, वो अब आने लगी। उनको ये समझ आ गई कि ये ड्रिल करते करते जो है विंडोज़ के नज़दीक जो है वो जैसे कि वो विंडोज़ के नीचे थे, जो स्कूल की विंडोज़ थी। तो एम हैमल जो है वो, यानी कि वो नज़दीक आ रहे थे। एम हैमल जो है वो कुर्सी में जो है बैठ गए सीधे तरीके से, और बड़ा जर्द उनका रंग हो गया और इन हिज शेयर। और मैंने कभी भी उनको उतना टॉल नहीं देखा, यानी वो बिल्कुल इरेक्ट बैठ गए, और मुझे लगा कि ये बहुत ही टॉल टाइप का, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी का इतना असर मुझ पर एट दैट टाइम पड़ा। तो उस वक्त क्या होता है, एम हैमल जो है ना कि जो इनके उस्ताद है वो कहते हैं माय फ्रेंड्स, तो माय फ्रेंड्स कहते हैं, लेकिन फिर उसकी ज़बान अटक जाती है, चोक हो जाता है, वो कुछ कह नहीं पाता है, तो ही कुडंट गो ऑन, इसलिए वो आगे कुछ नहीं कहता है। फिर आई आई कहता है लेकिन आगे कुछ नहीं कहता है। तो फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ जो वो मुड़ गए, और उन्होंने एक पीस ऑफ चाक उठाया अपने हाथ में, और जितने भी उनकी स्ट्रेंथ थी, माइट थी, तो उन्होंने जितना उससे बड़ा हो सका लिखा। क्या लिखा? वीवा ला फ्रांस, यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस। ओके, देन ही स्टॉप्ड एंड लीनड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। वो रुक गया और अपना सर जो है उस दीवार के साथ टेक लगाई उसको, एंड देन विदाउट ए वर्ड, और कुछ कहे बगैर उसने इशारा किया, जेस्चर हुआ, इशारा किया। तो उसने इशारा क्या किया कि अपने हाथ से, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल जो है वो अब ख़त्म हो गया है, एंड यू मे गो, अब आप जा सकते हैं। तो ये है स्टोरी द लास्ट लेसन, इसलिए इसका नाम है क्योंकि ये एक्चुअली लास्ट लेसन होता है स्कूल में इस बच्चे के लिए, फ्रेंड्स जिसका नाम है। और इसमें जो है ये सबसे मेमोरेबल लेसन होता है इसके लिए, क्योंकि ऐसे किस्म का माहौल जो है वो बन चुका था एट द टाइम व्हेन ही अराइव्ड एंड ड्यूरिंग द क्लासरूम। आई होप कि आपने ये लेसन अच्छे से समझा होगा, एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशंस, आप मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस दे सकते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ये लेसन का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, वो भी आप ज़रूर बताइएगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट किड्स। थैंक यू वेरी मच।